वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू नोटिफिकेशन अड्डा। और जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन उन सारे ही बच्चों के लिए है जिन्होंने सिविल में करी है अपनी ग्रेजुएशन या फिर इंजीनियरिंग में करी है, कंप्यूटर साइंस में करी है एंड दे वांट एक डेडिकेटेड पोस्ट जो है हमें इन्हीं ग्रेजुएशंस के अराउंड मिल जाए। तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ी होने वाली है। पोस्ट अकाउंट बहुत अच्छा आया है, पेपर जो है वो भी इसका ठीक लेवल का आता है, मतलब थोड़ी सी मेहनत करोगे तो इजीली इस एग्जाम को जो है क्रैक भी कर पाओगे। ठीक है, तो अब इस नोटिफिकेशन को आज हम डिटेल में समझेंगे कि इसमें क्या क्या बोला गया है, किसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं तो भाई यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये क्या है बेटा जी, एक आपकी महारत्ना कंपनी है। ये क्या है, एक महारत्ना कंपनी है विच इज बहुत बड़ी कंपनी है, तभी इसके आप ऑन एन एवरेज सैलरी देखोगे तो 60 से शुरू होगी एंड ये सैलरी जो है मोर देन 1,80,000 तक जा सकती है। ठीक है, अब ये तो सैलरी होगी, इसके अलावा इसमें अलाउंसेस भी ऐड होंगे तो सैलरी लगभग 2 लाख तक की हो सकती है विच इज अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, और आपके लिए मंथली वो उतना अमाउंट आना बहुत बड़ी बात है, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है भाई, मिस मत करना। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा या फिर अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो डेट होगी वो बेटा जी कब होगी, आपकी 12 मई से स्टार्ट है। यानी अभी आपके पास टाइम है। अगर आप ये आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि भाई सोच लो, एलिजिबिलिटी मैच कर लो। ठीक है, यहाँ पे जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है वो मैच कर लो। ठीक है, ताकि एक बार फॉर्म फिल कर दो और फिर फ्यूचर में जाके पता लगेगा दैट यू आर नॉट एलिजिबल, ये कोई भी गलती है तो ये अच्छा नहीं लगता है। सो यू हैव टाइम, चेक कर लो, फॉर्म फिल करने से पहले ही जो है चेक कर लो। ठीक है, तो यहां 12 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे और 11 जून तक जो है ये फॉर्म आपके फिल करे जाएंगे। ठीक है, अब ये फॉर्म फिल किसके लिए होंगे तो बेटा जी सीबीटी आपका टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, उसके लिए होंगे। ठीक है, नाउ यहां पे कौन कौन लोग जो है एलिजिबल है, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सिविल में करी है, इलेक्ट्रिकल में करी है, मैकेनिकल में, सिस्टम, ईएनटी, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, राजभाषा हिंदी, ठीक है, और आपकी कंपनी सेक्रेटरी, इन सारी चीजों की जो है पोस्ट आपके पास है। ठीक है, ये एजुकेशन वाइज जो है पोस्ट बताई गई है एंड बहुत बेसिक सी चीज कही गई कि देखो यार, आपने एक रिकॉग्नाइज्ड जो है यूनिवर्सिटी से ये सारी चीजें करी हो या कॉलेज से करी हो। एक कंडीशन जरूर मेंशन की गई है कि भाई आपको ये सारी क्या है, रेगुलर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस कोर्स नहीं है। देखो पहला ही लिखा है कि रेगुलर फुल टाइम कोर्स जो है ये आपका होना चाहिए। ठीक है, एंड मिनिमम 60% होने चाहिए। यहां पे जो SC ST कैटेगरी से उनको 5% का रिलैक्सेशन है, बट यही बोला गया कि 60% यार आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज से जो है होना चाहिए, रिस्पेक्टेड पोस्ट के, रिस्पेक्टेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन से। ठीक है, और ये फुल टाइम क्या होनी चाहिए, देखो ये लिखा कि रेगुलर फुल टाइम कोर्स जो है बेटा जी यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और है कि कोई भी अगर मान लो पार्ट टाइम्स की है या कॉरेस्पॉन्डेंस ऑनलाइन की है तो वो माने जाएगा, बट वो नॉन टेक्निकल के लिए माना जाएगा। जो भी टेक्निकल जॉब से उसके लिए भाई रेगुलर फुल टाइम होना चाहिए। नॉन टेक्निकल जैसे हिंदी राजभाषा वाला आया था तो बेटा उसके लिए आपने कॉरेस्पॉन्डेंस की हो, पार्ट टाइम की हो, ऑनलाइन की हो, वो वैलिड है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी फुल टाइम रेगुलर ही यहां पे होनी चाहिए। ठीक है, जब हम आगे चलते हैं तो आप देखोगे यहां पे कैंडिडेट्स बता दिया है कि अगर आप एकेडमिक ईयर 25-26 के लास्ट ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, ठीक है, या फिर ट्राई सेमेस्टर में हो, तो भी यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। अब ये देखो मैंने बताया सिविल है तो सिविल के लिए उस पर्टिकुलर जो आपकी फील्ड है वहां पे डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, तो हर एक चीज यहाँ पे जो है बताई गई कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के लिए बेटा जी डिग्री होनी चाहिए। इन टोटल कभी कोई आपसे पूछ ले कि यार पोस्ट कितनी आई है, लगभग 660 पोस्ट है, आपको तो एक ही चाहिए। ठीक है, तो इतने घबराने की क्या बात है, एक ही पोस्ट के लिए क्या है, तैयारी करनी है। चलिए आगे जब हम चलते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कंडीशंस की रेगुलर होनी चाहिए, राउंडिंग ऑफ कितनी होनी चाहिए, सब चीज। ठीक है, चलो आ जाओ। एक चीज और कि अगर आपकी यहाँ पे 59.99% भी है सो यू विल बी
अनएलिजिबल। वाई? 60 मीन्स 60 से ऊपर होगा वेल एंड गुड, लेकिन 60 होना ही चाहिए, इतना कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस चीज को प्लीज दिमाग में रखना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा भाई? आपका सीबीटी होगा, जैसे कि मैंने बताया दैट यू विल फिल फॉर्म। तो आपका एक सिटी सेंटर आ जाएगा, ठीक है, कि सिटी में जाके आपको एग्जाम देना है, वहां पे एग्जाम आप दोगे तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड जो है टेस्ट होगा। सीबीटी जब आपका क्या है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 2 पेपर होगा। पहला पेपर जिसके अंदर क्या होगा? जनरल नॉलेज यानी जीए हो गया, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, और दूसरा पेपर जो भी आपने प्रोफेशनल एजुकेशन करी है उसके रिगार्डिंग होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है सीबीटी के? 40 मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड, ओबीसी के लिए 35 एंड एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 30 जो है मिनिमम मार्क्स होंगे। अगर आप यहाँ पे क्या कर लेते हो, सीबीटी अपना क्लियर कर लेते हो, ठीक है, सीबीटी क्लियर करने के बाद शॉर्टलिस्ट किए जाओगे, ठीक है। शॉर्टलिस्ट के टाइम पे बेटा जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, राइट, तभी मैंने कहा कि प्लीज आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले ही वेरीफाई कर लेना, एलिजिबल हो, क्या क्या चाहिए सब इसमें है, वो डॉक्यूमेंट्स देख लेना। किसी में कोई एरर है, मिस्टेक है तो संपर्क सेंटर जाके उसको चेंज करवा लो, अपडेट करवा लो। लास्ट तक वेट जो है बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। जब हो जाएगा आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, कैटेगरी वाइज आपको शॉर्टलिस्ट जो है किया जाएगा, फिर यहाँ पे आपको फाइनल बाइंडिंग के लिए जो है बुलाया जाएगा, यानी फाइनल जो है क्या प्रोसेस रहेगा उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। चलिए, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देखो जहां जहां पे रिक्वायर्ड है वो चाहिए होंगे, जैसे कि मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में कि हाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के आप पेपर दे रहे हो, जॉब में ज्वाइन करोगे, इसके लिए ये चीजें आपको याद रखनी है। एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली? 1000 है, बट उस पर देखो जीएसटी लगेगा तो वो 1180 बन जाएगी फॉर अनरिजर्व्ड, ओबीसी, क्रीमी, नॉन क्रीमी दोनों लेयर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, एससी एसटी वालों के लिए फीस नहीं है। एज लिमिट मिनिमम 30 से शुरू होगी, मैक्सिमम कहां तक जाएगी बेटा जी? 30 अप्रैल 2026 से आपको क्या है 30 इयर्स यहां पे शुरू होगी। मैक्सिमम जो है वो 56 है, नीचे लिखी हुई है, मैं दिखा दूंगी। एज रिलैक्सेशन क्या है? ओबीसी के लिए 3 इयर्स, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, बाकी इन सारी चीजों मतलब आप अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनके लिए ज्यादा इयर्स की रिलैक्सेशन जो है दी गई है। याद रखना कि भाई देखो आपकी अपर लिमिट जो है वो 56 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। 56 से ज्यादा आप एलिजिबल नहीं होगे इस चीज में। उसका रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया है, और ये चीज अगर आपको सारी सही लगती है, ठीक है, आप इसमें एलिजिबल बैठते हैं, तो बेटा जी आप फटाफट से जाके क्या है इसका फॉर्म जो है फिल कर दो, बिकॉज बहुत अच्छी पोस्ट आई है। टाइम वेस्ट करने का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। सैलरी जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुद्दे की बात, वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ओके। एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी मेंशन है, वो मैं ऑलरेडी ही मेंशन कर चुकी हूँ। तो अब जाके फटाफट से जो है भाई अपना एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे? जो यहाँ की वेबसाइट दी गई है उस पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे, ठीक है। अपनी फोटोज वगैरह देखो, फोटो वगैरह आपको अपलोड करनी है, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। ब्लैक पेन से सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है, अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, सेमेस्टर मार्कशीट अपलोड करनी है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर विद योर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको फॉर्म भी फिल करना है, अब फॉर्म फिल कर लोगे, सबसे बड़ा पॉइंट जो है पार कर लोगे, यू विल गेट योर एडमिट कार्ड, और फिर एग्जाम जो है आप देने जाओगे, ठीक है। ये जो चीजें हम आपको मेंशन कर चुके हैं वो सारी चीजें यहाँ पे जो है लिखी गई हैं, A to Z जो है चीजें लिखी गई हैं। सो अगर आपको लगता है ये पोस्ट आपके लिए बहुत सही है, ये पोस्ट आपके लिए बहुत बेटर है, तो बेटा जी अभी जाके अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दो, और 12 तारीख को फटाफट से जो है अपना फॉर्म जो है फिल कर दो, ठीक है। इसी के साथ इस सेशन को तो हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन ऐसे ही अगर आपको जानकारी चाहिए, ऐसे ही डेली अपडेट्स ऑफ नोटिफिकेशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेशन पसंद आया होगा तो यार इसको लाइक भी करके जाओ। कोई दोस्त है जो इन सारे फील्ड में ग्रेजुएट हो चुका है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो। इसी के साथ जो है सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, तो कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, ठीक है, जहां पे हम एक नई नोटिफिकेशन को डिकोड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे बच्चा, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।